हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि रसिया ने इजराइल को सीधे सीधे वार्न किया है, सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। और देखा जाए दो अपने सबसे बड़े जो दुश्मन है इजराइल ने उनको मार गिराया है। अब इस समय रसिया और इजराइल भी आमने सामने हो चुके हैं, ईरान भी आमने सामने हो चुका है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है इजराइल ने अपना बदला लेने की जो कसम खाई थी वो उसने पूरी कर दी है, उसका बदला इजराइल ने ले लिया है। लेकिन इससे एक नया संकट और इजराइल के सामने आ गया है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, इजराइल ने क्लेम किया है कि उसने हिजबुल्लाह का जो मिलिट्री कमांडर है उसको मार गिराया है, वो भी कहां पर, बैरूत के अंदर एयर स्ट्राइक करके। और इस बात पर यूएस भी काफी ज्यादा खुश है। यूएस क्यों खुश है? क्योंकि उसने बताया है 1983 के अंदर जो यूएस के मरीन के अंदर बॉम्बिंग हुई थी उसमें यह मुख्य दोषी था और अब इसको इजराइल ने मार गिराया है। अब इसीलिए इजराइल के लिए यूएस भी खुश है। आप देख सकते हो जो एयर स्ट्राइक की थी, जिस बिल्डिंग पर की गई थी, उसका हाल क्या कर दिया गया है। आप ये देखिए, जो हिजबुल्लाह के जो जिहाद काउंसिलिंग मिलिट्री का हाई कमांड है वो ये व्यक्ति है जो मेन लीडर है, यानी हसन। और देखा जाए उसके नीचे ये सभी के सभी लोग आते हैं। अब इसमें जो मारा गया है वो है ये व्यक्ति जिसका नाम है फवाद शकर। और ये जो है ये मिलिट्री एडवाइजर है। इसके ऊपर देखा जाए लगभग $5 मिलियन का क्या था, इनाम था। $7 मिलियन का इस व्यक्ति के ऊपर भी इनाम है। आप ये देखिए, इजराइल ने ट्विटर पे भी पोस्ट किया है कि उसने फवाद शकर उसको मार गिराया है और ये वांटेड था ऑलरेडी पहले से ही, जिस पर मैंने पीछे बताया $5 मिलियन का अवार्ड था। कुल मिलाकर देखा जाए इजराइल ने अपने इस दुश्मन को जो हिजबुल्लाह का मिलिट्री कमांडर था उसको मार गिराया है। दूसरी खबर जो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है, इजराइल ने तेहरान के अंदर, आप लगा सकते हो तेहरान यानी ईरान के अंदर, जो हमास का चीफ है इस्माइली, उसको भी मार गिराया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये व्यक्ति हमास का चीफ है तो इसको गाजा के अंदर होना चाहिए था, ये तेहरान के अंदर यानी ईरान के अंदर क्या कर रहा था? तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि अभी अभी वहां पर न्यू प्रेसिडेंट चुने हैं जिसका नाम है मसूद पेजेस्कियन। अब ये जो पेजेस्कियन है इनका क्या था, शपथ समारोह था। अब इस शपथ समारोह के अंदर काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, हालांकि भारत से भी गए थे। आप देख सकते हो नितिन गडकरी को ये भारत से वहां पर ज्वाइन करने के लिए गए थे, जो वहां का समारोह चल रहा था, प्रेसिडेंट समारोह। अब ये तो वहां पर चले जाते हैं भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वहां पर इजराइल द्वारा कुछ ऐसा कर दिया जाएगा। तो देखा जाए ये जो शपथ समारोह चल रहा था उस शपथ समारोह के अंदर काफी ज्यादा नारे भी लगे, डेथ ऑफ अमेरिका, डेथ ऑफ इजराइल, काफी ज्यादा नारे भी लगे थे। लेकिन कुल मिलाकर इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को वहां पर मार गिराया है। अब ये जो हमला हुआ है ये आखिर हुआ क्यों? तो कारण ये था, जैसे कि आप लोगों को पता है इजराइल के सीधे सीधे उत्तर में चले जाओ तो वहां पे गोल्डन हाइट पड़ती है। इस गोल्डन हाइट के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे एक ग्राउंड के अंदर, तो हिजबुल्लाह के द्वारा उन बच्चों पर एक स्ट्राइक की जाती है और उसमें 12 के 12 बच्चे मारे जाते हैं। तो इजराइल वहां पर कसम खाता है कि हम इसका बदला लेंगे और इजराइल ने लिया। आप देख सकते हो ट्विटर पे भी कि इजराइल ने 72 घंटे के अंदर अपना बदला ले लिया है। जो 12 मासूम मारे गए थे उन मासूमों का बदला इजराइल ने घुस कर लिया, हिजबुल्लाह के घर के अंदर घुस कर लिया बैरूत में, और हमास से भी बदला लिया ईरान के अंदर जाकर। आप देख सकते हो बिल्डिंगों का हाल, जो एयर स्ट्राइक की थी कितनी बुरी तरह से ये बिल्डिंग बिल्कुल खत्म कर दी है इजराइल के द्वारा। अब देखा जाए कंटिन्यू हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक किया जा रहा है। 60 मिनट के अंदर 2 हिजबुल्लाह अटैक किए गए हैं इजराइल के ऊपर, और ये जो अटैक किए जा रहे हैं ये आईडीएफ के ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं ईरान के जो समर्थक फाइटर हैं उनके द्वारा भी किए जा रहे हैं। एक दिन के अंदर 8 बैक टू बैक अटैक किए गए हैं इजराइल के ऊपर। तो देखा जाए इस समय इस क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा तनतनी बनी हुई है, काफी ज्यादा कंडीशन वहां पर खराब है। कुल मिलाकर ये जो एयर स्ट्राइक की है बैरूत के अंदर इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह के कमांडर के ऊपर, अब इस पर हिजबुल्लाह भी कोई ना कोई एक्शन लेगा। लेकिन इस एक्शन से रसिया सामने आ चुका है। रसिया ने सीधे सीधे बोला है ग्रोस वियोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अर्थात उसने सीधे सीधे बोला है कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है लेबनान के अंदर या लेबनान के ऊपर, तो ये इंटरनेशनल लॉ का क्या है, वियोलेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया, तो इसमें रसिया का क्या मतलब? रसिया इसमें कूद कर बीच में क्यों आया? क्यों उसने इंटरनेशनल लॉ के ब्लेम होने के
कारण लगा दिए इजराइल के ऊपर। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, हिजबुल्ला और रसिया के बीच में एक अलायंस है, ये एक दूसरे के कट्टर सपोर्टर हैं। अब यदि हिजबुल्ला पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो जाहिर सी बात है रसिया को मिर्ची लगेगी, रसिया भी सामने आएगा। तो देखा जाए, यदि आप इसको मैप के अंदर देखो, इस समय इजराइल ने जो 4 कंट्री हैं उन पर अटैक किया है। जैसे ये इजराइल हो गया। अब यदि इजराइल के थोड़े से नीचे आओ, सऊदी अरब से नीचे आओ, तो ये है यमन। अब इसने यमन पे ऑलरेडी पहले ही अटैक किया था। अब यदि ऊपर की तरफ चलो तो ऊपर की तरफ आता है सीरिया, सीरिया पे भी अटैक कर चुका है। और गाजा के अंदर तो ऑलरेडी इसका युद्ध चल रहा है हमास के साथ। अब गाजा के साथ साथ आप अंदाजा लगा सकते हो, इसके ऊपर लेबनान पर भी इसने अटैक कर दिया है। तो कुल मिलाकर 4 कंट्री ऐसी हो चुकी हैं जो इजराइल से युद्ध कर रही हैं। आप ये देखिए, ये गाजा हो गया, ये वेस्ट बैंक हो गया और ये हो गया इजराइल। मैंने नीचे बताए थे सऊदी अरब से नीचे यमन है, वहां पर इसने अटैक किया। ऊपर आ जाओ, सीरिया पर अटैक कर चुका है, गाजा में ऑलरेडी इसका युद्ध चल रहा है। अब इसने लेबनान के ऊपर भी कर दिया है। तो इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, और चारों तरफ से घिरे होने के साथ साथ ये सभी के सभी कंट्री क्या है, मुस्लिम कंट्री हैं। यदि ये सारी एक हो जाते हैं, इजराइल पर अटैक कर देते हैं, तो इजराइल काफी ज्यादा परेशानी में आ जाएगा। लेकिन अब जो इजराइल ने ईरान के अंदर किया है, अब ईरान इस पे एक्शन लेने के मूड में है। अब हिजबुल्ला के साथ यदि रसिया आ जाता है तो उधर इजराइल के साथ कौन आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा। तो इसमें भारत को भी परेशानी में डाल दिया है। कारण क्यों, भारत का अच्छा दोस्त है इजराइल और भारत का अच्छा दोस्त है रसिया। अब यदि रसिया और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो भारत कहां खड़ा होगा, रसिया के साथ या इजराइल के साथ, या न्यूट्रल बना रहेगा। जैसे रसिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर, तब वो न्यूट्रल बना हुआ था, क्या फिर भी न्यूट्रल बना रहेगा? आप ये चीज़ कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।